नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए आज की सबसे जरूरी खबरों का विश्लेषण करते हैं, खासतौर पर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की सुर्खियां, फिर शासन और पर्यावरण, कृषि और विज्ञान, सामाजिक मुद्दे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। और हां, आखिर में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। देखते हैं आज क्या क्या खास है। चलिए अब अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है शासन और पर्यावरण। तो पहली बड़ी खबर आ रही है केरल से। यहाँ थिक्काकारा नगर पालिका ने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है, अपने पूरे इलाके को वेस्ट फ्री यानी कचरा मुक्त बनाने का। ये आप जानते हैं, शहरी स्थानीय शासन के लिए एक जबरदस्त पहल है, खासकर ऐसे समय में जब हमारे बड़े बड़े शहर कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं। अब परीक्षा के लिहाज से देखें तो ये खबर सीधे सीधे जीएस पेपर 2 यानी शासन और पेपर 3 यानी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ती है। देखिए, शहरी निकायों का वेस्ट मैनेजमेंट ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिस पर सवाल अक्सर बनते ही बनते हैं। और इस पहल की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी घोषणा नगर पालिका के बजट में हुई है। मतलब ये सिर्फ बात नहीं है, इसके लिए पैसे और मैनेजमेंट का भी पूरा प्लान है। असल में उनका मकसद एक ऐसा कामयाब मॉडल बनाना है जिससे देश के दूसरे शहर भी अपना सके और सीख सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, कृषि और विज्ञान। अगली खबर चेन्नई से है, जहां प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन मत्स्य मेले की शुरुआत हुई है। और ये नाम एम.एस. स्वामीनाथन, जैसे ही ये नाम आता है हमें तुरंत भारत की हरित क्रांति याद आ जाती है। परीक्षा के लिए ये नाम कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक सीधे जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। इसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी एक्टिविटीज़ जैसे कि फिशरीज यानी मत्स्य पालन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े लोगों का क्या योगदान रहा है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं। ये मेला, जैसा कि नाम से ही साफ है, भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को समर्पित है। इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन यानी एमएसआरएफ। और एमएसआरएफ की चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सामाजिक मुद्दे की। ये खबर दिखाती है कि हमारा नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी कितना एक्टिव है। देखिए, हुआ यह है कि एक एनजीओ ने जाति पर आधारित अपराधों को रोकने के लिए अपनी सिफारिशें एक खास पैनल को दी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास SC/ST एक्ट जैसे मजबूत कानून तो पहले से ही हैं। और ये सीधा जुड़ता है जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी और पेपर 2 में सोशल जस्टिस से। ये टॉपिक इस बात पर रोशनी डालता है कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और दूसरी संस्थाओं की क्या भूमिका है। इस पूरी पहल में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जमीनी स्तर से उठी है। मतलब एक एनजीओ ने खुद एक्टिव होकर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे, सुझाव तैयार किए और फिर उन्हें उस पैनल के सामने रखा जो इस पर फैसले ले सकता है। ठीक है, तो अब रुक करते हैं इंडियन इकोनॉमी की एक अहम खबर की तरफ। इकोनॉमी से जुड़ी एक खबर जो हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तमिलनाडु में दूध के दाम बढ़ गए हैं और ये चिंता की बात है, क्योंकि ये फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई की तरफ इशारा करता है, जो सीधे आम आदमी के बजट पर असर डालता है। और इसकी वजह बताई जा रही है दूध की डिमांड में अचानक आया उछाल। ये जीएस पेपर 3 के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कॉन्सेप्ट को समझने का एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ डिमांड और सप्लाई का खेल दिखाता है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ प्राइवेट डेयरियों ने ज़रूरत से ज़्यादा दूध खरीदना शुरू कर दिया। इससे मार्केट में दूध की ओवरऑल डिमांड बढ़ गई। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल क्या कहता है? जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो कीमतें बढ़ना तो तय है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि यहाँ कौन सा आर्थिक सिद्धांत काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे ही नॉर्मल डिमांड वाला बार इंक्रीज्ड डिमांड के लेवल पर पहुंचता है तो कीमतों पर ऊपर की तरफ प्रेशर बनता है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक क्लासिक केस है। और आखिर में चलिए आज के डिस्कशन से निकले कुछ जरूरी फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस टेबल पर फटाफट एक नजर डालते हैं। थिक्काकारा नगर पालिका, वेस्ट फ्री पहल, एम.एस. स्वामीनाथन उनके नाम पर मत्स्य मेला, एमएसएसआरएफ मेले का ऑर्गेनाइजर और सौम्या स्वामीनाथन एमएसएसआरएफ की चेयरपर्सन। याद रखिए, ये सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल बन सकते हैं। तो चलिए आज का ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए,
आज हमने जितने भी टॉपिक्स पर बात की, शहरी शासन हो, कृषि में इनोवेशन हो, सामाजिक न्याय हो या इकोनॉमी की हलचल, इनमें से कौन सा टॉपिक मेंस के ऐसे पेपर के लिए सबसे दमदार हो सकता है और क्यों? जरा सोचिए कि इन सब पहलुओं को मिलाकर एक अच्छा निबंध कैसे बनाया जा सकता है। याद रखिए, आपकी एनालिटिकल सोच ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।